Recording. तो सर हम बात कर रहे थे, हमने थोड़ा बात कर लिया आजीविका और चारवाका का. नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. सो यू टेल मी कि क्या डिफरेंस है बुद्धिज्म और जैनिज्म में. What separates Buddhism from Jainism? There are so many things which are very similar in Buddhism and Jainism, but there are so many things as well which are different. So what are the things which are different? What are the things which separates Buddhism from Jainism? क्या क्या चीजें सेपरेट करती है बुद्धिज्म को जैनिज्म से? Am I audible to all of you? Am I? Yes, sir. क्या क्या डिफरेंस है भाई? जा पुष्पा. हाँ सर. देखो अजीत आंसर नहीं दे, अब तुम ही दे दो. सर ये 8 पार्ट फॉलो करता है और जैनिज्म 3. बाप रे, ये कोई बात हुआ? ये तो कुछ भी हो गया, तो कुछ भी. जैन थोड़ा एक्सट्रीम रिलीजन है. जैनिज्म क्या है? ये एक्सट्रीम पाथ फॉलो करते हैं. मतलब हमने क्या देखा कि बुद्धिज्म जो है वो मिडिल पाथ फॉलो करते हैं. मिडिल पाथ मतलब कोई भी चीज ज्यादा मत करो. एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड मतलब सर लेकिन सर जैनिज्म बोलते हैं सर कुछ किसी को भी मत मारो, लाइक फार्मिंग भी मत करो, क्योंकि फार्मिंग करने से सर मतलब जब हल चलाएंगे तब कीड़े मकोड़े भी मर जाएंगे सर. कैसे आपको अचानक से कैसे याद आया ये सब? ओह माय गॉड, ये कैसे याद आ गया अचानक से? बल्ब जला, शॉक लगा शॉक लगा. अरे वाह, जी सर. ये पहले बताया था मैंने. जी सर. सब खा गया बेटा. अद्भुत. और उसके बाद बोलेगा सर ने कुछ पढ़ाया नहीं. सो सर- बुद्धिज्म मिडिल पाथ. जैनिज्म का क्या है? एक्सट्रीम. एक्सट्रीम मतलब हाँ, वो बहुत ज्यादा नॉन, क्या बोलते हैं उसको, नॉन वायलेंस की तरफ कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम. मतलब उन्होंने फॉलो कर लिया था रूल कि किसी को आप नहीं मार सकते. एवरी ऑब्जेक्ट हैज एन, इवन एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हैज अ सोल. किसी में भी, सब में सोल है. तो आप छोटे से छोटे कीड़े को नहीं मार सकते. इसके कारण फार्मिंग कम्युनिटी जो है वो उतना ज्यादा फॉलोअर नहीं बन पाई जैन के. जैनिज्म बहुत ही अच्छा रिलीजन है. जो जैन लोग होते हैं वो जितना नॉन वायलेंस फॉलो करते हैं, वो जितना वेजिटेरियनिज्म फॉलो करते हैं, उतना कोई और फॉलो भले ही बहुत कम लोग कर पाते होंगे. या जनरली क्या होता है ना, मान लीजिए आप आज बोलते हैं, ये इथिक्स में भी पढ़ा जाता है, लेट्स से यू आर सेइंग राइट नाउ कि मैं ना वेजिटेरियन बन जाऊंगा, और कोई जैना बोलता है कि वो एक वेजिटेरियन रहेगा, तो चांसेस इसके बहुत ज्यादा है कि आप किसी ना किसी टाइम पे वेजिटेरियनिज्म छोड़ दोगे, नॉनवेज खाने लगोगे. लेकिन एक जैना नहीं खाएगा, क्योंकि उसको ना, मतलब क्या होता है कि उसके जो एथिक्स हैं, उसके जो रिलीजन है, उसको बांध के रखते हैं. बचपन से ही उसने ये चीज उसके अंदर इम्बाइब की गई है कि हर एक सोल में और मतलब लाइफ होता है, आप किसी को भी हर्ट मत करो. तो जनरली आपके नॉनवेज मतलब नॉन वेजिटेरियन खाने के चांसेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू जैना. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? समझ में हाँ आ रहा सर. है? इसी को इथिकल मोरालिटी कहते हैं, जो आप बाद में देखिएगा जब आप एथिक्स वेथिक्स पढ़िएगा तो. ठीक है. तो 8 फोल्ड पाथ था, वो मिडिल पाथ फॉलो करते हैं बुद्धिज्म वाले. इनफैक्ट वो लोग तो ये, मतलब बुद्धा जो है, कहा जाता है कि बुद्धा मरे भी इसीलिए थे, फूड पॉइजनिंग हो गया था उनको मीट वीट खाने के कारण. तो और जैना में क्या है, नहीं एक्सट्रीम है. वो बोलते नहीं, आपको बिल्कुल नॉन वायलेंस फॉलो करना होगा. 3 प्रिंसिपल जो है जैनिज्म का, इसको इसका एक निमोनिक बताया था मैंने कि कैसे ये याद रहता है. त्रिरत्ना कैसे याद रहता है? क्या निमोनिक था जी, मिस्टर अजीत? यादवों का यादव, अजीत यादव. KFC साहब खा गए. नहीं. KFC बता था, KFC. KFC से याद हाँ रखिएगा. सर. राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट. KFC क्या है? KFC चिकन. तो ये बहुत ही आयरनी है, बहुत बड़ी आयरनी है कि वी आर रिमेम्बरिंग द जैनास प्रिंसिपल वाया अ नॉन वेज रेफरेंस. ठीक है ना? KFC, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट. पुष्पांजलि ये बताया था कभी? हाँ सर. हाँ सर बताया था. तुम पुष्पांजलि हो अजीत? ठीक है, चलिए आगे नहीं चलते हैं. सर. हाँ, ये याद रखिएगा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये भी पॉइंट्स हैं. अब हम आगे आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपके पास स्लाइड्स हैं, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं. जैनिज्म, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये व्हाइट व्हाइट कपड़े पहन के क्या कर रहे हैं? ये जैनिज्म का 2 मेजर डिवीजन था. कौन कौन से 2 डिवीजन थे? व्हाट वर द 2 मेजर क्लासिफिकेशन? उसके बाद ये और डिवाइड हुआ, दैट इज फाइन, बट 2 मेजर क्लासिफिकेशन क्या थे जैन के? अगर आपको नहीं आता है, आप जल्दी से बोल दो कि सर आप बता दो, टाइम इज मनी राइट नाउ. अगर आपको आता सब है बता तो दीजिए. पुष्पा जो बोलेगी वही होगा. पुष्पा क्या बोलते हैं आप? सर आप ही बता दो. अरे वाह. और पुष्पा आजकल कौन सा टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं आप? दिखाइए जरा, दांत दिखाइए. बहुत ही उजले दांत थे आपके, पेप्सोडेंट यूज कर करके. अरे वाह 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 वाह, अद्भुत, वेरी गुड. एकदम ये शाहिद कपूर गवर्नमेंट वाले दांत हैं आपके. वेरी नाइस. अजीत नंदा, जी सर. श्वेतांबर और दिगंबर, सुना है श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में? श्वेतांबर और, नहीं सर. अरे वाह वाह वाह.
हमने क्या देखा था कि जब आप मौर्यन एम्पायर पढ़ रहे थे, मौर्यन एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य एक्सेट्रा, उन लोगों के बारे में एक स्पेशलिटी ये थी कि हर एक रूलर किसी न किसी अलग रिलीजन को फॉलो कर रहा था। जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो लास्ट पीरियड में जब मरने वाले थे तो काफी जैनिज्म से काफी इंस्पायर हो गए थे। उसके बाद बिंदुसारा, उन्होंने शायद किसी और रिलीजन को फॉलो किया। फिर अशोक जो थे वो आजीविका वजीविका चारवाका उनके भी इन्फ्लुएंस में थे, बुद्धिज्म के भी इन्फ्लुएंस में थे। तो ये लोग हमेशा देख रहे थे कि कौन सा रिलीजन करेक्ट आंसर प्रोवाइड करता है, या मे बी दे वर इन सर्च ऑफ, ये होता है एक्चुअली में। आप भी जब थोड़े एजेड होते जाइएगा ना, यू विल ट्राई टू थिंक कि लाइफ का पर्पस क्या है, हम क्यों जी रहे हैं, एम क्या है, क्या अचीव करना है, आखिर तो मरना ही है, तो है क्यों इस पे। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं दिमाग में। तो इसमें क्या था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हमारे फाउंडर थे, मतलब मौर्यन एम्पायर के, चंद्रगुप्त एम्पायर लिखा है, मौर्यन एम्पायर के जो फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य, ये जैनिज्म को फॉलो करने लगे थे और लास्ट टाइम में साउथ चले गए। ये मतलब क्या हुआ, लास्ट टाइम में कहा जाता है 298 बीसी 300 बीसी के अराउंड पे कोई बहुत ज्यादा ड्रॉथ आया नदर्न इंडिया में, ड्रॉथ आ गया, सूखा उखा पड़ा। तो कहते हैं कि ये लोग साउथ चले गए, साउथ चले गए, श्रवण बेलगोला ऐसे कुछ एरियाज में, वहां चले गए साउथ, सारे जैनास, बहुत सारे लोग साउथ चले गए। उसमें से कुछ जैनास जो थे वो ऊपर आए। उस समय तक क्या होता था कि जैना लोग कपड़े वपड़े पहनने में विश्वास नहीं रखते थे, क्योंकि उनको लगता था कि कोई भी हमारे बीच और गॉड के बीच में बैरियर नहीं होना चाहिए, ओपननेस होना चाहिए। क्यों, नंगे आए थे नंगे जाएंगे, कपड़े पहनने की क्या जरूरत है। क्या आते मतलब क्या बोलना चाहते हो अजीत इस पे। आप जब आए थे, पैदा हुए थे अजीत, तो आपके शरीर पे कोई कपड़ा था? क्या आप नंगू पंगू थे? नो सर। हाँ, नंगू आए हैं नंगू यस सर। जाएंगे। तो कपड़ा वपड़ा ये सब जो है ना डिस्ट्रैक्शन है, बैरियर्स है। तो ये लोग कपड़े वपड़े नहीं पहनते थे। ऐसे लोग जो कपड़े वपड़े पहनने में बिलीव नहीं करते थे, इनको बोलते थे दिगंबरा। और पहले सारे के सारे जैना कहा जाता था कि दिगंबरा ही थे। लेकिन जब ये लोग बाद में, जब ड्रॉथ वॉट कंडीशन खत्म हुआ, नॉर्थ इंडिया आए, तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग ना व्हाइट व्हाइट कपड़े पहनने लगे हैं इस टाइप से। ऐसे लोगों को बोला गया, इन लोगों ने बोला श्वेतांबर। तो इनको श्वेतांबर बोला, तो इनको बोला गया दिगंबर, जो दूसरा क्लासिफिकेशन है। तो इस तरह से दो क्लासिफिकेशन हो गया जैना में, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। दिगंबर लोग अभी भी बिलीव नहीं करते हैं कि हमारे और गॉड के बीच में कोई बैरियर होना चाहिए। श्वेतांबर लोग नहीं यार, थोड़ा बहुत कपड़ा वपड़ा पहन लेते हैं, कपड़े अच्छे हैं, दाग अच्छे हैं। So are you understanding what is happening here, पुष्पांजलि? यस सर। ये स्टोरी सुना था आपने? हाँ सर। सर ये नहीं सुना था मैंने। तुमने सुना था पुष्पांजलि, आपने सुना था, कहाँ सुना था? हाँ सर, ये बोला था आपने, दिगंबर स्वतंबर। अच्छा भूल गए बेटा। हाँ। अब मेरे को ये बताइए, तो आपको फर्स्ट वाले से समझ में आ गया ये जैनिज्म का, ये सेकंड वाला डायग्राम क्या बताना चाह रहा है इसमें? अगर आता है तो बताइए, या अगर आप चाहते हैं मैं इसको थोड़ा बड़ा करूं तो मैं बड़ा कर सकता हूँ। Do you want me to make it bigger, or are you people thinking about it, or do you want me to tell you what this particular image stands for? सर थोड़ा थोड़ा सर याद आ रहा है पर। हाँ सर इसका कॉन्सेप्ट ये याद है कि सर जो जिस पार्ट को छुआ सर वो उसी पार्ट के हिसाब से सर मानना शुरू किया कि ये। देखिए देखिए अजीत, देखिए हम क्लास में बैठे हैं, आपको पता है कि ये क्लास अब मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा, तो ऐसी अश्लील बातें मत कीजिए, छुआ हुआ, नो छूना इज अलाउड। आप अच्छे से बात कीजिए, हाँ भाई। नहीं सर, इन लोग के सर ये सर अंधे होते हैं और इन्होंने सर जिस भी हाँ मतलब हाँ 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 हाँ, सही जा रहे हैं। सर एलिफेंट के जिस भी पार्ट्स को मतलब जो भी मतलब शरीर के पार्ट को छुआ तो उन्हें लगा, लाइक जिसने सर उसके कान को छुआ उसने बोला कि ये फैन है, जिसने उसका टांग को छुआ सर उसने बोला कि ये एक बड़ा सा पेड़ है। सो सर वैसे ही सर लोगों ने मानना भी शुरू किया सर। पुष्पांजलि आप क्या कहना चाहेंगे, अजीत के हम नॉनवेज हाँ वाले सर, जो, ये नहीं नहीं, यही ठीक है सर, यही था सर। ऐसे नॉनवेज जोक्स दीजिएगा आप लोग, कि तो थोड़ा इसको वेज बनाइए। वेज बना के क्या बोलिएगा, वेज बनाते हैं। तो ये जो थ्योरी है, इस जैनिज्म की थ्योरी को बोलते हैं अनेकांतावाद, इसका दूसरा नाम है शादवाद। आप लोगों ने सुना है ये कॉन्सेप्ट, अनेकांतावाद एंड शादवाद? बहुत बार आपसे ये पूछेंगे डायरेक्टली नहीं कि सर। अनेकांतावाद या शादवाद जो थ्योरी है, ये कौन से रिलीजन से बिलोंग करता है। तो आप क्या बोलेंगे, अनेकांतावाद और शादवाद किस रिलीजन से बिलोंग करता है? सर जैनिज्म। वाह वाह, अद्भुत। तो अनेकांतावाद थ्योरी क्या बोलता है कि मल्टीपल रियलिटीज होते हैं यूनिवर्स में। इट्स नॉट लाइक कि आप सही हैं या मैं गलत हूँ, मल्टीपल रियलिटीज हैं। जैसे कि ये लोग हैं, ये लोग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स छू रहे हैं एलिफेंट का, है एलिफेंट ही, वो है एलिफेंट ही, लेकिन वो उसको डिस्क्राइब करेंगे अलग अलग तरीके से। कोई अगर ये सूंड छू रहा है सो ही विल से समथिंग,
कोई पैर छू रहा है, will say something else. So nobody is wrong here, although they are describing the same entity, but nobody is wrong here. So world has multiple realities. ये आपको, अगर आप अनेकांतवाद फिलोसफी अभी फॉलो करते हैं, तो ये आपको करंट कल्चर में भी रहना सिखाएगा कि आप गलत नहीं है, कोई दूसरे रिलीजन वाले गलत नहीं है, सब अपनी अपनी जगह सही हैं। एक होता है ना, एक कॉन्सेप्ट होता है कि हर एक रिलीजन का डेस्टिनेशन सेम होता है। तो अनेकांतवाद एक बहुत ही अच्छी फिलोसफी है जो बोलता है कि हर एक चीज के मल्टीपल रियलिटीज हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग कोयता सी? यस यस सर। सर। देखा आप लोगों का, हम लोगों ने जो नॉन वेज रेफरेंस था उसको मैंने वेज बना दिया। तो यहाँ पे यही सारी चीजें हैं, श्वेतांबर और दिगंबर है, लेकिन उसके बाद और भी, एक सेकंड है, और भी इनका फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ है कि मंदिर मार्ग, स्थानकवासी, बिस्पंथी, तेरापंथी। आपको पूरा रट्टा नहीं है, लेकिन इतना याद रखिएगा स्थानकवासी कौन से रिलीजन में था, कभी कभी उन्होंने पूछा है। बिस्पंथी, तेरापंथी, ये सब किस में है, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको एक बार। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, 2013 का क्वेश्चन, और अपना अपना आंसर चैट बॉक्स में लिखिएगा। अभी करंट स्टेटस क्या था आप लोगों का, कितना क्वेश्चन सही था आपका, मतलब दोनों का? सर 3 में से दोनों का एक एक करेक्ट हुआ है। ओके, 1 करेक्ट 2 रॉन्ग। आप भी यही कहना चाहेंगे पुष्पांजलि, या आपको लगता है आपका ज्यादा करेक्ट हुआ था? नहीं सर, ठीक तो ही है। शबनम दी ने मैसेज दिया है कि कैन आई ज्वाइन। करने बोलना उसको ज्वाइन। दीदी को कौन रोकेगा, दीदी इज द डॉन। पुष्पांजलि, यस सर। आपका और शबनम का झगड़ा खत्म हो गया? कहाँ सर, कभी नहीं होगा सर। पता है अजीत, पता है मैं ना क्लास में लेता हूँ ना, तो मेरे एक छोटी सी सर लड़की है वहाँ पे 19 ईयर्स की, वो क्लास मॉनिटर है। तो बोलती सर आप बस झगड़ा लड़ाते हो हम लोगों के बीच में। तो मजा आता है। So yes, which of the following statements are applicable to Jaina doctrine? Jaina doctrine में क्या क्या चीजें applicable हैं? कुछ ये मिस्टर शबनम, शबनम ज्वाइन कर लिया क्या, नहीं किया है? वो भी करेगा, ठीक है। लिख दो अजीत उसको, लिखा कुछ उसको, यस वेस नो। सर लिखा सर। ठीक है, चलिए हम आते हैं, फोकस करते हैं, कोई ज्वाइन करे ना करे, हमें अपना काम जारी रखना है, बहुत काम करना है अभी, 12-13 लेक्चर है मेरे पास, उसमें पूरा करवाना है। सो कौन कौन सी चीजें जैना डॉक्ट्रिन में एप्लीकेबल है, अपना आंसर चैट बॉक्स में फटाफट डालिए सरन मैम। अरे क्या आवाज आ रहा है, क्या हो रहा है वहां पे बैकग्राउंड में? हाँ हाँ हूँ। एक आंसर आया मेरे पास चैट बॉक्स में, और ये अद्भुत बालक का नाम है पुष्पांजलि, मिस्टर नंदा। हाँ सर भेजा। मिस्टर नंदा का भी आंसर आ गया है, ठीक है। दोनों का आंसर सेम है, सारे पॉइंट सही है जैना के बारे में। वो ये कहते हैं कि अगर आपको कर्मा, अपने जो बुरे कर्म हैं, जो इतने बुरे कर्म आप लोग करते हैं, पुष्पांजलि आपने क्या क्या बुरे कर्म किए हैं अपनी लाइफ में? सर भगवान जाने। और अजीत आपने? सर किए होंगे पता नहीं। पता कीजिए, आपको निर्वाणा तभी प्राप्त होगा जब आपने बुरे कर्मों का आप लिस्ट बनाइएगा। तो बुरे कर्मों को आप प्रायश्चित कभी कर सकते हैं जब आप कठोर परिश्रम करें, कठोर श्रम करें। जैसे वो लोग जैनिज्म लोग जब लास्ट टाइम में बूढ़े हो जाते हैं तो वो लोग सलेखना करते हैं। व्हाट इज सलेखना? जल्दी से बताओ, टाइम नहीं है मेरे पास, मॉडर्न इंडिया पे चलना है। सर पश्चाताप। बस सलेखना क्या होता है कि लास्ट टाइम में वो खाना पीना सब कुछ छोड़ देते हैं, ठीक है। तो हर एक ऑब्जेक्ट के पास सोल होता है, 1 भी सही है 2 भी सही है, तो ऑब्वियसली डी आंसर होगा। कर्मा जो है सारी चीजों का जड़ है और कर्म को खत्म करना चाहिए। चलो ये डी था। अब ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या है शबनम? हेलो सर। हेलो बेटा, हॉस्पिटल से ज्वाइन किया है? नहीं सर, मैं आई घर में। सुबह हम गए थे 7:30-8 बजे, लेकिन लेट हो गए मैं। वेरी गुड। अभी हम लोग ने काफी सारी चीजें डिस्कस की हैं, वो आप देख लेना जो फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया है। और अभी हम आ रहे थे कि जो सेकंड पॉइंट है हमारे सिलेबस का हिस्ट्री, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आपको एंशिएंट मिडिएवल पढ़ना है तो उसमें बुद्धिज्म जैनिज्म फटाफट पढ़ लो, और उसके बाद हमें मॉडर्न इंडिया स्टार्ट करना है। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, हम आगे चलते चले जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है हमारे पास, आईफोन का आंसर आ गया है। आईफोन, तुम अपना नाम ना यहाँ पे आईफोन से बदल के
पुष्पांजलि शर्मा ऐसे कर दो। पुष्पांजलि तुम शर्मा हो या सिन्हा हो? सिन्हा हो सर। नहीं, शर्मा भी सब सेम ही है, सिन्हा और शर्मा। तो क्या विच ऑफ द फॉलोइंग वेर कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म? क्या कॉमन था? ये कॉमन नहीं है, अवॉइड करो पिनास और एंजॉयमेंट। वो बोलते नहीं पिनास तो करना पड़ेगा, जैन वाले बोलते हैं पिनास करना पड़ेगा। सर हम लोगों ने आंसर दिया ही नहीं है सर। हाँ तो कोई बात नहीं, अब हो गया, आप लोगों का अनअटेम्प्टेड हो गया, तो इसीलिए अब आप काउंट नहीं किया जाएगा। तो आंसर जो है, इसका आंसर है बी। ये कॉमन है दोनों में, लेकिन फर्स्ट वाला पॉइंट अलग है। जैना वाले बोलते हैं तो पिनास मैंने कीजिए। दिया था। हाँ नहीं, आप लेकिन नहीं होगा ना शब्द। और बुद्धिज्म वाले बोलते हैं कि नहीं, पिनास विनास नहीं, आप मिडिल पाथ फॉलो कीजिए, ना ज्यादा एक्सट्रीम एंजॉयमेंट ना ज्यादा एक्सट्रीम पिनास। सर मैंने दिया था ना सर। तुम्हारा तो माना जाएगा ना। चल, तो पुष्पांजलि का अभी तक कितना करेक्ट हुआ है? ये भी करेक्ट था उसका। सर 2। अबे पिछला वाला भी करेक्ट था ना तुम दोनों का? हाँ सर। तो 3 हुआ ना बे। नहीं सर 2-2 होगा। अरे यार ये भी करेक्ट है, पिछला वाला भी करेक्ट था, उससे ओ पहले एक और करेक्ट हाँ सर ये करेक्ट है सर, 3 होगा ये सर। इसीलिए ना पुष्पांजलि बोलती है कि तुम लोग उसका करेक्ट हटा देते हो। 3 नहीं करेक्ट सर और ये वाला आपने नहीं बोला ना कि हाँ उसका करेक्ट है। 3 करेक्ट और कितने रॉन्ग है इसके? सर 2। 2 रॉन्ग है। और तुम्हारा क्या स्टेटस है? तुम्हारा तो एक भी करेक्ट नहीं है ना अभी तक। सर 2 करेक्ट 3 रॉन्ग। 3 रॉन्ग। और ये शबनम का 1 अनअटेम्प्टेड। जल्दी से फास्ट। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। अब हम एकदम स्पीड अप कर रहे हैं, हम वही चीजें पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये वाला फटाफटी क्वेश्चन देख लीजिए और इसका आंसर डालिए। मेरे पास एक आंसर आ गया चैट बॉक्स में, 2 सर आंसर आ क्वेश्चन गए। ये वाला है। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। हाँ सर दे दिया मैंने। अरे शबनम और पुष्पांजलि, हाँ सर। ये जो मैं सीरीज यस बना सर। ये जो सीरीज बना रहा हूँ मोस्ट प्रोबेबल यूपीएससी प्रीलिम्स का, ये जो फर्स्ट लेक्चर है, इसका पार्ट 1 मैं आज यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। हाँ सर। आप लोगों को अगर यूट्यूब पे अपने आप को सुनना है तो आप जाके सुन सकते हैं, लेकिन पार्ट 1 ही आज डालूंगा मैं, पार्ट 2 ठीक बाद है। में, मतलब पार्ट भी कल डालूंगा। आप लोगों को 2 वीडियो आज मिल जाएंगे, लेकिन यूट्यूब पे मैं एक एक वीडियो हर दिन डालूंगा, एक पार्ट हर दिन। समझ में आ रहा है शबनम? तो अच्छे से बोलना, लोग सुनेंगे कि तुम कितना गलत आंसर देता है। यस सर। हाँ, तो अभी इसमें क्या स्टेटस है? ये सबका करेक्ट है, 1 करेक्ट 1 अनअटेम्प्टेड। तुम्हारा भी करेक्ट था जीत। हाँ सर। दिया सर ही नहीं आंसर। जैनिज्म हाँ सर दिया मैंने। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो अभी हमने डिस्कस किया। इस डायग्राम से क्या समझते हैं सरन मैम? जल्दी। सर दोनों ही करेक्ट है, दोनों का प्रोस्पेक्ट। मैंगो खा रहे हैं और दोनों ही एक ही चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, बट अलग अलग तरीके से। सो दैट मींस वर्ल्ड हैज मल्टीपल रियलिटीज। अनेकांतवाद थ्योरी का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ अनेकांतवाद थ्योरी? शबनम सर बताओ। रुको रुको वर्ल्ड रुको हैज रुको 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 शबनम, अनेकांतवाद, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ अनेकांतवाद थ्योरी? शबनम। सर सर सब कुछ छोड़ना, अरे त्यागना। तुम अपना शक्ल दिखाओ, सबका शक्ल देख लिया हम लोगों ने एक एक बार, अपना भी दिखाइए जरा, देखें। पेट खराब हो गया था आपका, पेट खराब के चक्कर में हॉस्पिटल जाना पड़ गया। डॉगी दिखा रहे हो? अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। शबनम इज अ वेरी गुड गर्ल। तो अनेकांतवाद का दूसरा नाम क्या है? शादवाद। इसको शादवाद भी बोलते हैं। तो कभी कभी वो सीधा ये शादवाद लिखेंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा सरन मैम, दोनों सेम चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कर ले क्या? बुद्धिज्म से रिलेटेड है, कर लेते हैं। फटाफट देख लीजिए इसको। पुष्पांजलि सिन्हा यस सर। देख पा रहे हैं? हाँ हाँ। जल्दी से देखिए, ताकि एटलीस्ट हम अगले क्लास में मॉडर्न इंडिया स्टार्ट कर पाए 1885 से 1947। वो पोर्शन हमें खत्म करना है, 2 लेक्चर्स में खत्म कर देंगे उसको, फिर हम आगे की तरफ जाएंगे, जल्दी जल्दी सारे इंपॉर्टेंट पोर्शन कर लेंगे। एक आंसर आ गया हमारे पास चैट बॉक्स में, मिस्टर नंदा का। नंदा, 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 जी सर। ये चीटिंग किया है तुम। नहीं सर नहीं किया। हमने ये भी देखा था कि ये जो पिलग्रिम्स हैं, ये जो फॉरेनर्स हैं, ये कैसे आए थे, उसको याद मैंने करने भी का। दे दिया। अरे वाह, वेरी गुड। फाहियान युएंतसांग आइजिंग,
फाहियान, ह्यूएन त्सांग, आइजिंग। इसका आपको एक निमोनिक बताया था मैंने याद करने का, कि कैसे याद करते हैं ये लोग कब आए थे और कौन पहले आया था, कब आया, मतलब बाद में कौन आया था। फाहियान EFGH, F पहले आता है या H पहले आता है? F। बाकी लोग को नहीं पता है F में और H में कौन पहले आता है। शबनम, F आता है। सर एफ। F आता है। तो फाहियान पहले है, ह्यूएन त्सांग बाद में आया और सबसे लास्ट में आया है आइजिंग। तो फाहियान जो है ये कब आए? गुप्ता पीरियड में आए। गुप्ता पीरियड में, चंद्रगुप्ता 2 के पीरियड में आए ये। और ह्यूएन त्सांग कब आए? ये हर्षा, मतलब गुप्ता पीरियड अगर तुम देखोगे तो वो 380 से 550 AD है। ये अराउंड 4th सेंचुरी में, थोड़ा दिन बाद, मतलब कह सकते हो कि अराउंड 390, 400 जो भी टाइम पीरियड है उस टाइम आई। इसके बीच में कभी आए अगर नहीं भी कुछ पता है। ह्यूएन त्सांग जो है हर्षा के पीरियड में आए, हर्षवर्धना। उनका जो पीरियड है वो 606 से 647 AD है, इसके बीच में आए। और आइजिंग इसके थोड़े बाद 671 AD में आए। तो जब फाहियान इतने लेट आए गुप्ता पीरियड में, तो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल वो कैसे अटेंड कर लेंगे कनिष्का का, जो 1st सेंचुरी AD में हुआ है? ये आप लोगों को पहले भी बताया होगा मैंने, पुष्पांजलि हम लोगों को जी बताया। सर। पुष्पांजलि बताया है बेटा, हाँ सर बताया था। भूल गया उसको। हाँ सर बताया था। तो ये दो ऑप्शन खत्म हो गए, A और C। अब बचता है B और D। सर चाइनीज पिलग्रिम, हाँ हाँ हाँ। अब चाइनीज पिलग्रिम ह्यूएन त्सांग जो है वो हर्षा से मिले और उनको एंटागोनिस्टिक पाया। मैंने बोला था वो एंटागोनिस्टिक नहीं थे। ह्यूएन त्सांग जो थे वो कामरूप वाले एरिया में थे, असम में रहते थे। उनको बड़ा अच्छा लगता था, असम घूमने आए थे। असम इज अ वेरी गुड प्लेस, हमेशा यहाँ फ्लड आता रहता है। तो उनको एक फील आ रहा था, कि नेचर का फील आ रहा था, कि सड़ा हुआ पानी कैसा स्मेल करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उनको मजा आ रहा था यहाँ। तो अभी जैसे सिलचर पानी में डूबा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कहते। आई एम जोकिंग, कामरूप इज वेरी ब्यूटीफुल। कामरूप इज द, मतलब किसका नाम था, एंशिएंट नेम किस जगह का था, अब इसको क्या बोलते हैं? सर असम। अरे वाह, अद्भुत। और अभी हम लोग कहाँ हैं? सर अभी हम लोग असम में हैं। तो जहाँ का खाते हो वहीं पे छेद कर रहे हो। अच्छी बातें बोलो इसके बारे में। नहीं सर। तो अब वो आए, उनको बुलाया हर्षा ने। हर्षा ने बोला हमको मिलना है, मिलना है, आप नहीं मिलोगे तो हम असम पे अटैक कर देंगे, कामरूप पे अटैक कर देंगे। तो वो आए। लेकिन ऐसा नहीं था कि हर्षा एंटागोनिस्टिक थे। वो महायाना बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, उनको प्यार था, वो लव करते थे महायाना से, महायाना बुद्धिज्म से। उनको उसके बारे में जानना था। सो ही वाज नॉट एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्ट कौन होता है मूवीज में? विलन। वो विलन नहीं थे, उनको पसंद, ऐसा नहीं था कि नहीं पसंद था, उनको पसंद था और जानना चाहते थे। तो आंसर क्या होगा? D। आप लोगों ने गलत क्यों किया है? क्यों किया है गलत? सर मेरा करेक्ट है। हाँ तुम तो अच्छा लड़का है, मैं इन दोनों बालिकाओं से पूछ रहा हूँ। मिस्टर शबनम, सर गलत हो गया। अरे ऐसा क्या है, तो पता ही नहीं था मेरे को। मिस्टर पुष्पांजलि, हाँ सर। कैसे गलत हो गया बेटा? सर ये एंटागोनिस्टिक थोड़ा कंफ्यूजन उसमें ये हो आप लोग देख रहे हो, किए हुए क्वेश्चन में ये हाल है। ओह माय गॉड। हाँ सर ये हाल ही में ही किया था सर। हाल ही में? वाह वाह, मैंने ये अद्भुत। जल्दी से देखिए, इसको आगे चलना है, बहुत काम है। अभी हमें थोड़ा स्पीड अप करना होगा प्रोसेस को। हम नॉर्मल क्लास की तरह इस क्लास को नहीं ले सकते हैं। वी हैव टू गो लिटिल फास्ट बिकॉज ये क्रैश कोर्स टाइप का है। 12-13 लेक्चर्स बनेंगे और हमें जल्दी करना है। आप लोगों ने देख लिया इसको? यस सर। आगे चले। यस यस सर। सर। ये क्वेश्चन देखिए। ये हो गया एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन। फैक्चुअल क्वेश्चन का क्या मतलब होता है? ये इतना ऐसा फैक्चुअल है कि जो अगर आप करके नहीं गए हैं तो बहुत मुश्किल है आपको पता होना। बोधिसत्वास अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, और बार बार पढ़ते रहते हैं बोधिसत्वास के बारे में। पहले तो बताओ बोधिसत्व कौन से स्कूल का फिलोसफी है? मतलब ये तो लिखा हुआ ही है यहाँ पे, महायाना। और किसी ने मेरे को आंसर भी भेज दिया है। ये आईफोन का आंसर है। आईफोन। तो अब मेरे को बताइए भैया, बोधिसत्व जो है क्या फिलोसफी था बोधिसत्व का? सर कि सब कुछ सर रिटर्न है सर। अरे वाह। लिखा है। शबनम, जो ये अजीत बता रहा है वो सही है क्या? सब कुछ रिटर्न है? यस सर। बट बोधिसत्व कौन थे पुष्पांजलि? सर सर, वही लोग से सर जो बीच में सर मतलब हम लोग को सर मुक्ति प्राप्त करने, वो लोग खुद मुक्ति प्राप्त करने से पहले हम लोग के लिए सर मतलब मुक्ति प्राप्त करने के प्रोसेस में। एक बात बता अजीत, ये तुक्का मारा है या गूगलिंग किया है आंसर इसका? सर तुक्का मारा है। हाँ,
तो बोधिसत्व अवलोकितेश्वर ये सबसे कंपैशनेट बोधिसत्वास में माने जाते हैं। कंपैशनेट कौन होता है? जो आपके हर एक प्रॉब्लम को बहुत प्यार से सुने और कितना भी स्टूपिड आप क्वेश्चन पूछें आपको प्यार से डील करे। दैट मीन्स वो मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो वो अवलोकितेश्वर थे। इनको सबसे कंपैशनेट बोधिसत्व माना जाता था। और इनका दूसरा नाम क्या था? पद्मपाणि। क्या नाम था? पद्मपाणि। तो ये एकदम फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। तो ऐसे क्वेश्चन प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि बुद्धिज्म जैनिज्म से ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आता है, इसीलिए हम इसको मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स में सबसे पहले पढ़ रहे हैं। ठीक है बालक, तो किसने आंसर दिया था? शबनम का आंसर गलत है और आईफोन का भी आंसर गलत है। मेरा भी गलत है सर। हाँ, शबनम का भी गलत है। शबनम तुम्हारा भी गलत है। कहाँ चला गया शबनम? अरे शबनम कहाँ भाग गया? सर है तो बोलता क्यों नहीं है ये मिस्टर शबनम? सर सर मुझे ना आवाज नहीं आ रहा था। ओ ठीक है, इसका अनअटेम्प्टेड था, उसका गलत नहीं है। और अजीत का गलत था ना? नहीं सर करेक्ट था। और सर इसके पहले वाला आपने नहीं लिखा सर, लिखा वो था, भी मेरा करेक्ट था सर। लिख दिया था। सर और 5 हो जाएगा मेरा। 4 है। और सर पुष्पांजलि, 5 होगा, इसके पहले वाला नहीं लिखा आपने। पुष्पांजलि इसका 5 होगा या 4 होगा? 5 है सर इसका। झूठ बोलता है ये, मैं नहीं मानता हूँ। नहीं सर 5 है। नहीं झूठ बोलता है वो। तो ये हो सर गया। श्योर अब सर 5। नहीं झूठ बोलता है ये। अब हम आते हैं इधर मॉडर्न इंडिया की तरफ आते हैं। हमने बुद्धिज्म जैनिज्म वाला पोर्शन देख लिया, हमें स्टार्ट करना है मॉडर्न इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मॉडर्न इंडिया कहाँ से कहाँ तक है। पहले तो ये बताओ मेरे भाई लोग कि मॉडर्न इंडिया कहाँ से कहाँ तक है, क्या क्लासिफिकेशन है यार, जल्दी सर बताओ। हाँ सर 1775 टू बट सर सर 1947 1870 सर 1857 1857 से बट 57 1947। बट 1757 सर से 19 और 1757 से 1775। हाँ सर मॉडर्न 1947। इंडिया तो हाँ हाँ तो सर 17 मॉडर्न इंडिया ना सर। हाँ हाँ तो 1775 क्यों सर बोल वही तो रहे हो? मैं बोल रहा था 1757 टू 1947। बेटा आप 1775 बोल रहे थे, ये वीडियो है, रिकॉर्ड हो रहा है, तो आपको दिख जाएगा ये आप क्या कह रहे थे। और पुष्पांजलि जो है वो भी पता नहीं क्या बोल रही थी। शबनम 1857 में चली गई थी। शबनम तो अलग ही लड़की है, एक अलग ही किस्म का लड़का है ये, मतलब लड़की है ये। क्यों शबनम? सर 1757 होगा ना, हाँ मैंने 1857। वो तो होगा ना, लेकिन हमें जो पढ़ना है जो पोर्शन वो 1885 से 1947 पढ़ना है। इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे यूपीएससी में, यहाँ पे फोकस करना है, यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आप अगर ये स्लाइड आपके पास पहले से पढ़ा हुआ है, वहाँ पे 415 स्लाइड नंबर से स्टार्ट कीजिएगा, वहां से आपको 1885 से 947 का पूरा पोर्शन मिल जाएगा। आज मैं कुछ होमवर्क दे नहीं रहा हूँ, क्योंकि जो जो लाइन मैंने बोला है, पुष्पांजलि सुन रहे हो तुम? यस सर सुन रही हूँ। हर एक लाइन होमवर्क है। हमने देखा है कि इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस की हैं इस पूरे वीडियो में, एक एक लाइन हाँ इज होमवर्क। हाँ वाह वेरी गुड, तो होमवर्क कर लीजिएगा पुष्पांजलि। अब हम आते हैं यहाँ पे, ये जो स्लाइड श्योर आप, सर। हाँ आप ये जो पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स दिए हुए हैं ये स्लाइड में। यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। जैसे कि ये एक यहाँ पे लिखा है, रुकिए इसको मिटाने दीजिए। यहाँ पे देखिएगा ये डांडी मार्च। डांडी मार्च जो है ना, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन ये होता है कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि डांडी मार्च का मतलब है कि डांडी से स्टार्ट किए हैं कहीं और गए हैं, साबरमती गए हैं, मतलब इस टाइप का, या कहाँ से स्टार्ट किए हैं। बहुत कंफ्यूजन होता है कि डांडी मार्च का मीनिंग क्या है। तो डांडी मार्च का मीनिंग ये है कि वो साबरमती से स्टार्ट किए हैं और डांडी की तरफ गए हैं। आपको ये पता करना है कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ डांडी मार्च। वो डांडी की तरफ जा रहे हैं या डांडी से आ रहे हैं? यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है और सर बहुत सारा गलती होता है यहाँ पे। हाँ सर दांडी की तरफ गए थे, डांडी की तरफ गए थे, और कहाँ से गए थे? साबरमती से। हाँ साबरमती से डांडी की तरफ गए थे। किसी किसी पीएससी में उन्होंने ये भी पूछा है कि टोटल कितने डेज की ये जर्नी थी, 24 डेज की। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हम ये आगे भी हाँ करेंगे, तो ये ध्यान रखना है। और लखनऊ पैक्ट जो है 1916 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैक्ट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या हुआ था इसमें, ये भी हमको पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करूं मैं, ये मैं कल स्टार्ट करूंगा। कल होपफुली कोशिश करेंगे हम जितना ज़्यादा मॉडर्न इंडिया कवर कर पाए हम वो कवर कर पाएँ, और फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। तो कर ही देते हैं स्टार्ट। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फॉर्म हुआ था? शबनम इंडियन नेशनल
कब फॉर्म हुआ है सर इंडियन फर्स्ट सर 1929 इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929 में फॉर्म हुआ है। अभी मैं बार बार कह रहा हूँ नहीं सर, और सर मैं बार बार कह रहा हूँ 1885 से पढ़ना है। 1885 में इंडियन नेशनल ठीक। कांग्रेस फॉर्म हुआ है। हाँ कांग्रेस, यस सर। एग्जैक्टली। तो आईएनसी सर उसका 1885। फर्स्ट सेशन बॉम्बे में हुआ था सर। अरे अद्भुत, इसीलिए यहाँ पे ये मैप में ऐसा बना हुआ है। और इसको फॉर्म किसने किया? एओ ह्यूम ने किया। ठीक है, एलन ऑक्टावियन ह्यूम, जो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, फॉर्मर। अब इस पे बहुत सारी थ्योरीज आई कि उन्होंने क्यों फॉर्म किया, ब्रिटिशर क्यों फॉर्म करेगा इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसका क्या थ्योरी आया, इसका लाला लाजपत राय ने एक थ्योरी दिया, उसको बोलते हैं सेफ्टी वॉल थ्योरी। सेफ्टी वॉल थ्योरी, सेफ्टी वॉल थ्योरी क्या है? क्या है सेफ्टी वॉल थ्योरी? सर सेफ्टी वॉल थ्योरी मतलब कि उन्होंने ये इंडियंस को शांत करने के लिए फॉर्म करने के लिए दिया था। आपको आवाज आ रहा है? जस्ट टू प्रोटेक्ट देम। हम लोगों का आवाज आ रहा जस्ट है? टू प्रोटेक्ट देम सर। हम लोगों का आवाज आ रहा है? यस सर। अरे वाह, सर बीच बीच में चला जाता है पर अभी आ रहा है। अरे वाह। बीच बीच में कोयल की तरह कुक कुक मारा कीजिए ना आप, कोयल जैसा आवाज है ना आपका। क्यों नहीं मारते हैं कुक कुक? आप, आपको काम दिया है ना। तो मेरे भाई सेफ्टी वॉल थ्योरी यही है कि 1857 में, अगर आप देखोगे ध्यान से, 28 साल पहले 1885 में आपका ये बना है, और 1857 में रिवोल्ट हुआ था। तो उनको ये लग रहा था कि फिर से कोई रिवोल्ट ना हो जाए। ये जो पढ़े लिखे इंटेलिजेंसिया है, जो इंटेलिजेंट क्लास है इंडिया का, और जो पढ़े लिखे इंडियंस हैं, ये बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, कुछ हो नहीं रहा है। तो इनके डिसकंटेंट को बाहर निकालने के लिए एक कोई आउटलेट होना चाहिए, एंड दैट आउटलेट इज आईएनसी। उनका गुस्सा निकले, कहीं पे बैठे मिल बैठेंगे दो यार, आप में हम और ब्लैक पाइपर क्लब सोडा। तो ब्लैक पाइपर क्लब सोडा ना हो, ये लोग सारे लोग हों, बैठे बातें करें, अपना गुस्सा निकालें। तो उससे क्या होगा, ऐसा कोई रिवोल्ट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ये सेफ्टी वॉल थ्योरी बोलती है। लेकिन ये थ्योरी जो है, अभी जो मॉडर्न हिस्टोरियंस है, इन्होंने इसको डिसरिगार्ड कर दिया। उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, हम लोगों ने उनको यूज किया। एओ ह्यूम ने हमें यूज नहीं किया, हमने उनको यूज किया। ही डिड नॉट यूज अस एज अ लाइक अ सेफ्टी वॉल। और उन्होंने आईएनसी को सेफ्टी वॉल थ्योरी की तरह नहीं बनाया था, हमने उनको लाइटनिंग कंडक्टर बनाया। लाइटनिंग कंडक्टर मतलब हमने उनको यूज किया, क्योंकि अगर कोई ब्रिटिशर्स ये बनाएगा तो इंडियन के ऊपर थोड़े कम रिस्ट्रिक्शंस आएंगे, ब्रिटिशर्स हमें गलत नजरों से नहीं देखेंगे, क्योंकि ये एक ब्रिटिशर ने बनाया है। तो एक तरह से हमने एओ ह्यूम को यूज किया, उन्होंने हमें यूज नहीं किया। ये बेसिकली थ्योरी था सेफ्टी वॉल का, और उसका काउंटर थ्योरी है वो लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी। तो ये चीजें हैं, इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिए स्लाइड को, इसमें हम आगे और बातें करेंगे। और एक चीज मैंने आपको ये भी बताया था, जो आपको बार बार याद रखना है, कि 1885 से 1888 तक जो भी आईएनसी के प्रेसिडेंट थे वो कौन थे। और प्लीज ये सब गलती कभी मत कीजिएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बना है ये आपको नहीं पता है, ये बहुत ही बेइज्जती हो जाएगी आपकी। आपको कुछ पता ना हो, ना मतलब पता हो या ना हो, एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि कांग्रेस कब बना है। ठीक है, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 1885 में कौन था प्रेसिडेंट? सर डब्ल्यू.सी. बनर्जी। हाँ, बैनर्जी थे। और 1886 में कौन था? सर 1886 में नेहरू जी। सर 1887 नेहरू में जी। कौन था? 1887 में ये कितने हजार सर बार एक बताया आप ब्रिटिशर लोगों को? था, तैयाब जी, बदरुद्दीन तैयाब जी। ब्रिटिश। 1888 में कौन था? जॉर्ज यूले। ये कितने बार बताया आप लोगों को यार, ये चीज कितने बार बताई है? सर 50 बार। शबनम ये बताया मैंने पहले? यस सर। अब शबनम को सुनाई नहीं देगा, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं ना शबनम, सर आवाज कट रहा है, आवाज नहीं आ सर रहा है। यस सर, यस सर, यस सर। पुष्पांजलि बताया या नहीं बताया ये सब? अच्छा, बताया था। तो ये क्यों बताया था, इसका रीजन क्या था, ये क्यों 4 साल याद रखने हैं आपको? सर क्योंकि इसमें सर हर एक रिलीजन के एक एक मेंबर को सर प्रेसिडेंट बनाया गया है सर। एग्जैक्टली, बैनर्जी जो है वो और हिंदू हैं। और ये इंडिया के यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के लिए सर सबसे इम्पोर्टेंट है सर। हाँ नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है रे, ये सिक्युलरिज्म शो करता है इंडिया का, कि बैनर्जी हिंदू हैं, नेहरू जी पारसी हैं, तैयाब जी मुस्लिम हैं, बदरुद्दीन तैयाब जी, जॉर्ज यूले जो है वो क्रिश्चियन है। ये इंडिया की प्लूरैलिटी को दिखाता है, इंडिया के सिक्युलरिज्म एस्पेक्ट को दिखाता है, कि हम कितने सिक्युलर हैं, हम रिलीजन को कभी ध्यान मतलब भाव नहीं देते हैं। तो आजकल ऐसा क्या हो गया है जो ये सारे सिचुएशन चेंज हो रहे हैं? व्हाई वी आर फोकसिंग मोर ऑन रिलीजन एंड वी आर फॉरगेटिंग एवरीथिंग। मतलब रिलीजन खराब नहीं होता, लोग खराब होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये आप एग्जांपल दे सकते हो सिक्युलरिज्म में भी, जो जीएस 1 में है आपका। जीएस 1 में सेक्युलरिज्म टॉपिक है।
ठीक है बालक, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। मैं दोनों पार्ट आप लोगों को भेज दूंगा। पहला वाला पार्ट मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ यूट्यूब पे, मोस्ट प्रोबेबल यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 टॉपिक्स। ओके सर। ठीक है, तो आप लोग पहला पार्ट वहाँ पे भी देख सकते हैं, और अजीत कोई आपके दोस्त हैं जो क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं, उनको देखना है, आप उनको भी बता सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. लेकिन उनको थोड़ा So, सुनो 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 सुनो, उनको थोड़ा धीरे धीरे वीडियोस जी मिलेगा। sir. ऐसा नहीं है कि सारे वीडियोस मैं एक साथ यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में आज डालूंगा आज की क्लास का, सेकंड पार्ट में कल डालूंगा, इस तरह से मैं वीडियोस डालूंगा उसमें। ठीक है बालक, हाँ आप कुछ Yes, sir. पूछ रहे थे, पूछिए। सर वो क्लास का मतलब यूट्यूब का सर आपका चैनल का नाम एक बार फिर से दे अरे मेरे दीजिएगा। भाई, डाला हुआ है तुम्हारा वो जो ग्रुप है जो तुम छोड़ के गया था, उसमें डाला हुआ है, तुम ही डाला था वो ग्रुप में, भेज दूंगा तुमको वैसे। ठीक है, सर वो ग्रुप मैंने छोड़ दिया सर, मैंने सारे ग्रुप से इंस्टीट्यूट के सारे ग्रुप से लेफ्ट मार दिया सर। हाँ ठीक है, ये तो पॉलिटिक्स में मेरे को नहीं जाना है, मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है, चलो मिलते ओके हैं फिर सर। कल। ठीक है सर, बाय सर। ठीक है, बाय सर बाय बाय।